जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का यूनिट 4 आपके सामने पेश है जी। यहाँ से हम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मैनुअल शुरू करेंगे, जिसमें डिटेल में अकाउंटिंग पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स बताए गए होंगे कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग ऑफिस में अकाउंटिंग को परफॉर्म कैसे करना है। अगर हम यूनिट 4 की कंटेंट्स देखें तो बेसिकली इसमें पहले इंट्रोडक्शन के बाद अकाउंटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया गया है कि वो किस तरह होगा पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिस में। फिर अकाउंटिंग सिस्टम के की प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं। उसके बाद बजटरी कंट्रोल को डिस्कस किया गया है और गवर्नमेंट में सबसे बड़ा काम किसी भी अकाउंटिंग ऑफिस में बजट प्रिपेयर करना और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। उसके बाद डिटेल्ड प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि ये बजट की एक्चुअल प्रिपरेशन कैसे होगी और उसकी ऑथराइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू कैसे होगा, और फिर स्पेसिफिक बजट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो आइए इनको वन बाय वन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर क्या है अकाउंटिंग सिस्टम का। अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली पाकिस्तान में जो स्पेसिफिकेशन की गई है वो दो तरह की एंटिटीज है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। एक टाइप है सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटी। ये वो अकाउंटिंग एंटिटी है जिसका ऑडिटर जनरल ऑफिस और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस पाकिस्तान रेवेन्यू एजीपीआर जिसे हम कहते हैं, वो इनकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करते हैं। तो इन्हें सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटीज कहते हैं। दूसरे होते हैं सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज। ये वो एंटिटीज होती हैं जो अपनी अकाउंटिंग के फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं और इनका जो सेक्रेटरी होता है या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वही उसका मेन जिम्मेदार होता है। और अल्टीमेटली मंथ एंड पे ये अपनी सारी परफॉर्मेंस मेन ऑडिटर जनरल ऑफिस और एजीपीआर ऑफिस को सेंड करते हैं। तो ये सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर की जाए तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पाकिस्तान का अकाउंटिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की है। मजीद इसमें जो आगे स्ट्रक्चर बताया गया वो ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफिस हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ऑडिटर जनरल ऑफिस ने कंबाइंड एनुअल अकाउंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करने होते हैं टू द प्रेसिडेंट चेक करने के बाद। सेकेंडली, पाकिस्तान में एक ऑफिस होता है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज एजीपीआर इसे कहते हैं। चारों सूबों और इस्लामाबाद में इनकी ऑफिस हैं। तो जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है ये वो ऑफिस होता है जो सेंट्रलाइज अकाउंटिंग करने के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो रिकॉर्ड करता है और रिपोर्ट करता है। इस तरह और जो इनके सूबों में ऑफिस हैं वो भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होता है जो प्रोविंस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ये भी बेसिकली एजीपीआर के मतहत ही काम कर रहे होते हैं और अकाउंटेंट जनरल अपनी सारी जो सूबाई गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो आगे रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो होते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। हर मिनिस्ट्री और डिवीजन के जो सेक्रेटरी होते हैं वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं और उनके पास भी पूरा अकाउंटिंग का अमला होता है जो ये सारे रूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग अकाउंट ऑफिसर्स। जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर डीओज होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के जितने माली मामलात होते हैं उनके अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करने के जिम्मेदार होते हैं। उसमें ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स डिसबर्स करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के से आने वाला जितना रेवेन्यू होता है उसको रिपोर्ट करते हैं टू द प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजी ऑफिस या एजीपीआर ऑफिस। और लास्टली चौथा एलिमेंट होता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर डीडीओज, जो हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पेसिफिक एंटिटीज के अंदर मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इन्हें ऑथराइज करता है और वो डीडीए के तौर पे काम करते हैं, चेक पे साइन ये करते हैं और जितने एक्सपेंडिचर डिसबर्स हो रहे होते हैं इनके साइन से हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। ये डायग्राम भी बनी हुई है तो इसके अंदर मजीद से वजाहत से बयान किया गया है। अब की प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग सिस्टम के ये हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग होगी, मॉडिफाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल होगी, कमिटमेंट अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एसेट और लायबिलिटीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एनुअल अकाउंट्स में रिपोर्ट की जाएगी, फिजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग और प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें कौन से की अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो नंबर वन तो एक्यूरेसी का है, जितना भी काम हो वो एक्यूरेट हो, चाहे वो बजट प्रिपरेशन है, प्रॉपर अप्रूवल है, रिकंसिलेशन है, जितने भी काम हो रहे हैं वो एक्यूरेसी का प्रिंसिपल सामने रख के हो रहे होते हैं ताकि कोई एरर्स वगैरह ना आए। कंप्लीटनेस का सेकंड फीचर है, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो कंप्लीट हों, इनकम्प्लीट ना हो, जितनी जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजें दर्ज हों, ट्रांजैक्शंस मुकम्मल तौर पे दर्ज हों अलॉन्ग विद देयर करेक्ट अमाउंट्स। फिर एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी, जो भी ट्रांजैक्शन दर्ज हो उसके प्रॉपर बैक एंड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, वैलिड ट्रांजैक्शन हो, फेक ट्रांजैक्शन एंटर ना हो और डुप्लीकेट चीजें एंटर ना हो। इकोनॉमी का प्रिंसिपल है
कि जितना भी काम आप करें गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑफिस में अकाउंटिंग इकोनॉमी का प्रिंसिपल सामने रख के करें, यानी चीज़ें जिसे कहते हैं उनको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो रहा हो। देन इफेक्टिवनेस, जितना भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑफिस है उनके अंदर जितने भी ये इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है उनमें सब लोगों की ड्यूटीज लगी होती हैं, यानी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटेंट्स के डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी ड्यूटीज होती हैं कि कौन सा चेक, कौन सा एक्सपेंडिचर किस लेवल पे और कहाँ तक चेक करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चेक करने हैं। इस तरह एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है कि हर ट्रांजैक्शन का प्री ऑडिट करें और बैंक ट्रांसफर के जरिए अमाउंट पे करें, स्मॉल पेमेंट्स के लिए इम्प्रेस सिस्टम यूज करें, कलेक्शन के लिए स्टेट बैंक में अकाउंट हो या नेशनल बैंक में अकाउंट हो, और अकाउंटिंग ऑफिसर्स और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट हर मंथ के एंड पे हो रही हो और डुप्लीकेशन रूल्स की ना हो रही हो। यानी ऐसा ना हो कि ऑडिट ऑफिसर में जो बैठे ऑडिट कर रहे हैं वही चेक वगैरह जारी कर रहे हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड और करप्शन कम से कम करने के लिए इंटरनल सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल या ऑडिट सिस्टम मेंटेन किया जाता है। तो की रिपोर्टिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड जिसे कह सकते हैं कि जिसमें सफिशिएंसी का प्रिंसिपल है, रेलेवेंस का, रिलायबिलिटी का, कंसिस्टेंसी का, ये 4 प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं जैसे नॉर्मल हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं 4.4 में। ये बहुत सी डेफिनेशंस हैं जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग में डिफरेंट टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं। इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने एक दफा गो थ्रू कर लेना है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और ये ABCD वाइज ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफाइन की गई हैं। ये काफी मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है और ये सारे आगे जो मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा उसमें ये टर्म रिपीट होंगी, तो उन सारी टर्म्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैं जरा बजटरी साइकिल की तरफ बात करना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा काम होता है बजटरी कंट्रोल का गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑफिस में, और बजट बनाना, प्रेजेंट करना और उसके मुताबिक चीजें डिसबर्स करना। तो सबसे पहले बजट प्रिपरेशन का जब काम शुरू होता है तो उसके बाद सबसे पहले इसका जो मेन फीचर होता है, सबसे पहले बजट पॉलिसी सेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी सेटिंग होती है कैबिनेट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद उस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिवीजन की तरफ से बजट की तैयारी शुरू होती है, फिर उसकी ऑथराइजेशन होती है, फिर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली उसको अप्रूव करती है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज के थ्रू शुरू होती है, देन स्पेंडिंग और मॉनिटरिंग कंट्रोल होती है और आखिर में रिव्यू होके रिपोर्ट पहुंचती है। तो ये सारे स्टेप दिए हुए हैं। जनरली अगर जो पाकिस्तान में जो बजट के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डील करती है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट्स और डील कर रहे होते हैं। प्लानिंग कमीशन जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके थ्रू हो रहे होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन होती है वो भी साथ डील कर रही होती है, और अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होता है। अब बजट की जो क्लासिफिकेशन है जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में वो 2 तरह की होते हैं, डेवलपमेंट बजट और नॉन डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट बजट जैसे उसके नाम से जाहिर है वो नई बिल्डिंग्स बनाने, नई चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं परमानेंट बजट, ये वो होता है जो कंटिन्यू हो और अप्रूव हो, जैसे लोगों को सैलरीज पे करना, स्टाफ के अलाउंसेस और ये चीजें। दूसरा इसका होता है टेम्पररी बजट। टेम्पररी बजट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जिस्टिंग चीजों के साथ आप न्यू ऐड कर रहे होते हैं, न्यू आइटम स्टेटमेंट में हम लिख के इसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये नॉन डेवलपमेंट बजट के 2 हिस्से होते हैं। मेथड ऑफ बजटिंग अब क्या होगा, जितने भी एस्टिमेट्स तैयार किए जाएंगे, बजट का मतलब यही है फ्यूचर के मतलब एस्टिमेट तैयार करना। वो मेथड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्पेसिफाई करेगी और उसके उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली सारी चीजें फिर बनाई जाएंगी और प्लान्ड आउटकम्स को सामने रख के बजट्स बनाए जाएंगे। जनरली एक्सपेंडिचर की जो एस्टिमेट बनाए जाते हैं वो कैश बेसिस पे बनाए जाते हैं। अब उसके मुताबिक ये बजट फॉर्मेट डिसाइड किए जाते हैं। अब इसके जो डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं ये आगे लिखे हुए हैं और इसके नेक्स्ट यूनिट में भी ये आ रहे हैं कि एक्चुअली जो बजट की डिटेल्ड प्रोसीजर है ये आप देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी सबसे पहले बजट एस्टिमेट्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर एग्जामिन करता है, फिर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर अप्रूवल देता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सबमिशन होती है, फिर रिव्यू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फिर डिमांड्स देखी जाती हैं ग्रांट्स के लिए, नॉन डेवलपमेंट सेक्शन के लिए, फिर उनकी अप्रूवल होती है और फिर ADPR की तरफ भेज दिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और फंड्स को डिसबर्स करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके मुताबिक आप बजटिंग का सिस्टम सारा पढ़ सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉलो करती है। जिस तरह नॉन डेवलपमेंट बजट तैयार होता है या डेवलपमेंट बजट तैयार होता है तो उसके तरीकेकार लिखे हुए हैं। अब नॉन डेवलपमेंट बजट जैसे ऊपर हमने पढ़ा, उसमें फिर टेम्पररी बजट और परमानेंट बजट आता है, तो वो किया जाता है और हर साल उसकी फिर आगे ऑडिट की भी डिटेल होती है और टाइम फ्रेम भी दिया होता है कि कब तक ये बजट बना के हमने आगे भेजना होता है। इस तरह डेवलपमेंट बजट का भी तरीकाकार लिखा होता है। नॉर्मली प्लानिंग कमीशन इसके साथ डील करता है और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर चीजें लिखी जाती हैं और जो नई चीज आ रही होती है उसके फिर
फिजिबिलिटीज या PC1 तैयार किए जाते हैं। उसमें ये 7 चीज़ों की लिस्ट दी जाती है, यानी प्रोजेक्ट कौन सा है,